हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के माई सीक्वल एंड एसक्यूएल के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट। प्राइमरी की आपकी एक यूनिक की होती है जो टेबल में यूनिकली डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप प्राइमरी की का यूज करते हैं। तो प्राइमरी की कैसे आप क्रिएट करेंगे? टेबल के टाइम पर आप क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई टेबल है आपकी, तो उसमें भी आप क्या बाद में किसी भी कॉलम को एज अ प्राइमरी की आप बना सकते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। या मल्टीपल की को मिला के आपको प्राइमरी की बनानी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट की, वो आपको क्रिएट करनी, वो भी एज अ प्राइमरी की होती है। तो कैसे आप क्रिएट करेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आज को आपको बताने वाला हूँ। तो आप अपना माईसीक्वल ओपन कर लीजिएगा। आप जहां भी वर्क कर रहे हैं वो आप ओपन कर लीजिएगा। ज़ैम्प पे कर रहे हैं या एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट पे आप कर रहे हैं तो उसे ओपन कर लीजिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर शो डेटाबेसेस आपको देखने हैं। आप डेटाबेसेस शो करा दीजिए आपके सिस्टम पे कौन कौन से डेटाबेस अवेलेबल है। तो मेरे पास ये सारे डेटाबेस अभी हैं, जिसमें से मुझे जो वर्क करना है तो आप यूज कर लीजिए उस डेटाबेस को। हम लोग यूज कर रहे हैं कैलाश जोशी ट्यूटोरियल को ही हम लोग क्या करें, यूज करें। तो जैसे ही आप इसे यूज करेंगे तो यहाँ पर आ गया आपका डेटाबेस चेंज। डेटाबेस अब आपका क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे आपकी। टेबल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर कमांड लिखेंगे, क्रिएट टेबल, देन टेबल का नेम हम लोग, थोड़ा सा मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ। साइज बढ़ाने के बाद मुझे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आप लिख दीजिए। यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ स्टूडेंट। एंड सबसे पहले हमने क्या दिया, इसमें पहला कॉलम दिया आपका आईडी इंट नॉट नल। हमने क्या कर दिया, एक आईडी बना है जिसको इंट डेटा टाइप दिया है, नल नहीं होना चाहिए। एंड इसी को आप प्राइमरी की बना रहे हैं। प्राइमरी की आपने कहा, प्राइमरी की हो गया है। इसके अलावा नेम आपने दूसरी फील्ड दे दी, जिसको हमने दूसरा डेटा टाइप दे दिया वेर केयर, एंड इसके अंदर साइज दे दिया हमने 30। देन आपने एक और डेटा टाइप ले लिया एज, एंड इसको दे दिया आपने 8। तो मैंने इतने यहाँ पर क्या है, एक कॉलम बना दिया जिसमें प्राइमरी की भी हमने डायरेक्टली क्रिएट कर दी है। दैट टाइम टेबल को आप क्रिएट करें। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम एंड कॉलम का नेम नॉट नल आप देंगे, क्योंकि प्राइमरी की कभी भी आपकी नल नहीं होगी। एंड जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो इसने बोल दिया है क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड, मतलब आपकी एक अभी रो कुछ भी नहीं है और आपकी टेबल बन चुकी है। अब टेबल को अगर आप देखना चाह रहे हैं, डिस्क्राइब स्टूडेंट आप कर देंगे तो आपका टेबल जो है यहाँ पर डिस्क्राइब हो जाएगा। देखिए इसमें आईडी इसने बोला है इंटीजर टाइप है, नल आपका नो है, प्राइमरी की है ये, और ये आपकी यहाँ पर कंडीशन को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो ये आपका पहली कंडीशन है। इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो पहली कमांड तो आप इस टाइप से राइट अप करेंगे। अब दूसरी कमांड, क्रिएट टेबल के टाइम ही आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए क्रिएट टेबल, अब मैं दूसरे तरीके से इसको क्रिएट कर रहा हूं। तो दूसरी टेबल हम लोग बना लेते हैं स्टूडेंट 1, एंड इस स्टूडेंट 1 में मैंने दे दिया यहाँ पर आईडी इंट नॉट नल हमने कर दिया। देन दूसरी फील्ड हमने दे दी है यहाँ पर एज अ नेम इज वेर केयर, एंड इसमें साइज आपने दे दिया 40। एंड नेक्स्ट हमने ले लिया है एक एड्रेस, और इसमें भी हमने दे दिया है वेर केयर, और इसका भी साइज मैंने दे दिया है एज अ 50। देखिए अब जब लास्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, किसी को अगर आपको प्राइमरी की बनाना है टेबल में तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्राइमरी की। तो आप यहाँ पर लिख देंगे प्राइमरी की, जिसको भी बनाना हो प्राइमरी की। अब जिस भी फील्ड को आपको प्राइमरी की बनाना है उसका नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो मुझे आईडी को प्राइमरी की बनाना है तो आईडी को मैंने लिख दिया है, एंटर किया। देखिए क्वेरी ओके हो गया आपका। ये भी एक दूसरा तरीका है। अगर आप यहाँ पर भी डिस्क्राइब करेंगे DESC स्टूडेंट, आपने स्टूडेंट कौन सा बनाया है, स्टूडेंट आपने टेबल बनाई है 1, स्टूडेंट 1 को डिस्क्राइब किया। तो देखिए यहाँ पर ये 3 फील्ड है जिसमें इंटीजर है, नो है, प्राइमरी की आपकी ये है, और नेम आपका वेर केयर है, और एड्रेस आपका वेर केयर है। तो ये दूसरा तरीका है। ये इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। इसी टाइप से आपको क्या करना है, मल्टीपल कॉलम को एज अ प्राइमरी की बनाना है। दैट टाइम यू क्रिएट टेबल, जिस समय आप टेबल को क्रिएट करें उसी समय आपको मल्टीपल कॉलम को एज अ प्राइमरी की बनाना है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग रखेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं स्टूडेंट 2।
देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक इंट, सॉरी आईडी, इंट नॉट नल। देन दूसरी फील्ड हमने ले ली है नेम, varchar, यहाँ पर हमने साइज दे दिया इसका 20, एंड देन आपने यहाँ पर ले ली एक फील्ड एज, एंड इसको भी हमने दे दिया इंट, एंड कॉमा करके अब देखिए आपको मल्टीपल को अगर जब बनाना हो तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कांस्टेंट, प्राइमरी की आप जिसको भी बनाना एक फील्ड दे देंगे आप प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट। हमने नया कॉलम बना दिया एज अ प्राइमरी की, और जिसमें हम प्राइमरी की किसको बना रहे हैं, प्राइमरी की हम बना दे रहे हैं यहाँ पर किसको, आपका दो फील्ड को आप एक साथ क्या करेंगे कंबाइन कर देंगे, जिसमें हमने आईडी एंड दूसरा आपकी नेम को हमने क्या कर दिया यहाँ पर प्राइमरी की क्रिएट कर दिया है। तो नेम एंड हमने क्या किया, आईडी एंड नेम को एज अ प्राइमरी की यहाँ पर क्या कर दिया है, बना दिया है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट आप करेंगे, देखिए क्वेरी ओके हो गया आपका, दैट मीन्स ये दोनों मिलकर आपकी क्या हो गई है, प्राइमरी की बन चुकी है, आईडी एंड नेम। अब देखिए आप डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब ऑफ स्टूडेंट 2 को आपने डिस्क्राइब किया, तो आप चेक करेंगे यहाँ पर देखिए दोनों को एज अ प्राइमरी की बता रहा है, नल वैल्यू आप नो करेंगे क्योंकि कभी भी प्राइमरी की आप जो बनाते हैं उसमें नल वैल्यू आप नहीं दे सकते हैं। तो आप नॉट नल नहीं भी लिखेंगे तो भी ये नो दे देगा क्योंकि आपने सिर्फ प्राइमरी की बनाया है। तो यहाँ पर ये एज अ कंपोजिट की आपकी क्रिएट हो चुकी है। तो एक तरीका ये है, आप मल्टीपल को एक साथ बना सकते हैं। तो 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट आपकी कोई टेबल पहले से बनी है और उसमें प्राइमरी की बनाना आप भूल गए हैं और बाद में आप बनाते हैं, तो ऑल्टर कमांड से आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने क्रिएट टेबल, एक टेबल बनाई है एम्प्लॉय एंड यहाँ पर हमने ले लिया एक आईडी, इंट में ले लिया है नेम, इसको हमने ले लिया है varchar, यहाँ पर वैल्यू 30, एंड नेक्स्ट फील्ड आपने ले ली एड्रेस varchar, एंड यहाँ पर हमने क्या दे दिया 40 दे दिया है, एंड इसके बाद आपने इसको एग्जीक्यूट कर दिया बिना प्राइमरी की। देखिए अभी आप डिस्क्राइब करिए DESC एम्प्लॉय को आप डिस्क्राइब करेंगे तो आप चेक करेंगे यहाँ पर देखिए एक टेबल आपकी बन जाएगी एम्प्लॉय की जिसमें कोई भी प्राइमरी की नहीं है, अभी की आपकी इसमें नल है, कोई भी की वैल्यू यहाँ पर नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे आप आपकी प्राइमरी की ऑल्टर कमांड से। तो ऑल्टर कमांड से आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं प्राइमरी की। सो ऑल्टर टेबल, टेबल है आपका एम्प्लॉय ऐड के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर प्राइमरी की प्राइमरी की में आप क्या दे देंगे, यहाँ पर प्राइमरी की का नाम दे देंगे जिसको भी आपको प्राइमरी की बनाना हो। तो मुझे आईडी को प्राइमरी की बनाना है तो एग्जीक्यूट करेंगे आप, तो क्वेरी ओके है, 0 रेफरेंस, नो डुप्लीकेट, कुछ नहीं है आपका। अब डिस्क्राइब करिए आप DESC एंड एम्प्लॉय को आप डिस्क्राइब करेंगे तो आप चेक करेंगे यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी की आपकी बन चुकी है। सेम ऑल्टर कमांड से आप मल्टीपल कॉलम को एक साथ कंबाइन करके भी प्राइमरी की बना सकते हैं। जैसे अभी तो मैंने केवल एक को ही बनाया आपका, अब मैं दोबारा से एक टेबल क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पर, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय 1 एंड इसमें हम लोग ले लेते हैं एक को आईडी ले लेते हैं, इंट में नेम ले लेते हैं, varchar, मल्टीपल को अब हम बनाएंगे यहाँ पर, एंड नेक्स्ट हमने ले लिया यहाँ पर एज, इसे भी हमने इंट में ले लिया। तो आपने एक टेबल बना दी है यहाँ पर, देखिए टेबल आपकी बन चुकी है। DESC डिस्क्राइब आप करेंगे एम्प्लॉय 1 को आपने डिस्क्राइब किया तो आप देखेंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के बाद आपके पास जो है अभी कोई भी प्राइमरी की नहीं है। अब दो को मिला के आप अभी देखिए नल वैल्यू यस दे रहा है आपका। अब हम दो को कंबाइन करके प्राइमरी की बनाएंगे तो उसके लिए भी आप ऑल्टर की कमांड यूज करेंगे। सो ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम टेबल है आपका एम्प्लॉय 1 ऐड, अब देखिए ऐड डायरेक्ट आप प्राइमरी की नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट एम्प्लॉय, हम लोग प्राइमरी की का नाम पीके, एम्प्लॉय पीके प्राइमरी की प्राइमरी की, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे
प्राइमरी की जिनको आपको बनाना हो, एक तो आईडी को हम लोग दे देते हैं और दूसरा हम लोग एज को कंबाइन करके क्या प्राइमरी की बना देते हैं। देखिए एग्जीक्यूट आप करेंगे तो क्वेरी ओके है, रो अफेक्टेड है आपका, डिस्क्राइब करिए, डिस्क्राइब ऑफ एम्प्लॉय 1। जैसे आप डिस्क्राइब करेंगे देखिए अब ये दोनों मिलके आपकी प्राइमरी की होगा। नल वैल्यू क्या हो रहा है इसमें, नो। आप पहले देखिए यस था, अब आपकी नो हो गई। तो इस टाइप से आप प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। ये मल्टीपल टाइप से आपकी प्राइमरी की क्रिएट करने के तरीके हैं। अब किसी टेबल में अगर प्राइमरी की पहले से बना है, उसको ड्रॉप करना हो आपने, वो भी कर सकते हैं आप, वो भी ऑल्टर से ही होगा। रिमूव करना है सो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम आपने लिखा है एम्प्लॉय, अभी जो हमने बनाई उसी को हम लोग रिमूव करें। एम्प्लॉय 1 ड्रॉप प्राइमरी की आप कर देंगे। सो आपने क्या करा है, यहाँ पर ड्रॉप हो गया है, क्वेरी ओके है। डिस्क्राइब करेंगे आप एम्प्लॉय 1 को डिस्क्राइब करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए नल तो आपको नहीं लेगा क्योंकि प्राइमरी की इसने डिफाइन किया था, बट आपका जो है प्राइमरी की यहाँ से क्या हो चुका है, इन दोनों से रिमूव हो चुका है। एज से एंड आईडी से आपका प्राइमरी की, पहले देखिए प्राइमरी की लिखा हुआ आ रहा था, अब आपका ये रिमूव हो चुका है। तो इस टाइप से आप ड्रॉप भी कर सकते हैं प्राइमरी की को। तो ये डिफरेंट आपके प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट थे, जिसमें हमने सिंपल प्राइमरी की क्रिएट करना भी बता दिया है आपको कि आप सिंपल क्रिएट टेबल से आप प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। ये है पहला आपका। दूसरा कोड है आपका, आपने पहले कॉलम सारे डिफाइन कर दिए, लास्ट में प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका है कि आपने क्या किया, मल्टीपल कॉलम को एज अ प्राइमरी की बनाया है। चौथा आप पहले से क्रिएट किया आपने टेबल, उसमें आपने नहीं बनाया कोई प्राइमरी की, बाद में आप ऑल्टर कमांड से उसको क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्टर से आप मल्टीपल वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं, या आपको ड्रॉप करनी हो तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं प्राइमरी की को। तो ये आपका प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट था। थैंक यू स्टूडेंट।